एमपी में सभी जगह की शहर सरकारों ने कामकाज करना शुरू कर दिया है। परिषदों की बैठकें भी होने लगी हैं, लेकिन अब बैठकों में हो रहे खर्च चर्चा के विषय बन गए हैं। हो भी क्यों ना, जनता से विकास के वादे कर जीत कर आए भोपाल के बीजेपी पार्षदों ने तो हद कर दी। जी हाँ, भोपाल नगर निगम से ऐसी खबर सामने आई कि पहली दफा तो आपको सुनकर भरोसा ही नहीं होगा, लेकिन जो हम आपको बताने जा रहे हैं ये वाकई सच है। तो सुनिए पूरा माजरा क्या है। आज भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में नाश्ते पर हुए खर्चे का मुद्दा छाया रहा। विपक्ष ने इस मुद्दे को लेकर सदन में जमकर हंगामा किया। हंगामा होना भी लाजमी था। 58 बीजेपी पार्षदों की होटल में मीटिंग हुई थी, जहां नाश्ते में 2,90,000 रुपए फुर्र हो गए। संबंधित जनप्रतिनिधि द्वारा जो प्रश्न पूछा गया था उसका संबंधित एमआईसी द्वारा जवाब दिया गया और वो जवाब से संतुष्ट रहे। निगम के जो जरूरी खर्चे केवल वही किए जा रहे हैं और जहाँ कटौती की जा सकती है उस पर भी ऐसे स्थान चिन्हित करके कटौती करने के भी कदम उठाए जा रहे हैं। पार्षदों ने या भाजपा पार्षदों ने 2,90,000 का सल्पाहार कर लिया। भाई उसमें मंच भी बना था, हजारों की संख्या में पब्लिक भी आई थी, उनको भी नाश्ता करवाया गया था, टेंट भी लगा था, माइक भी लगा हुआ था, बहुत सारी व्यवस्थाएं थी। वो व्यवस्थाओं को किया। फिर परिषद हुई थी पिछली बार, 2 परिषदों का भी खर्च उसमें जोड़ा गया है। मन भाई डिटेल है कि इसमें कितना खर्च हुआ वो एमआईसी ने दिया है। ये खुलासा कांग्रेस पार्षद के एक प्रश्न के जवाब से हुआ। अब इसे लेकर नगर सरकार विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष का आरोप है कि शहर में विकास के काम ठप पड़े हुए हैं और बीजेपी पार्षद नाश्ते में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। पार्षद दल का जो पहला सम्मेलन था उसके जो खाने पीने की व्यवस्था का उन्होंने मुझे जो वर्क ऑर्डर दिखाया है और अभी मैं रिटर्न में भी उनसे लेने जा रही हूँ। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो हुआ है। पार्षद दल को एक दिन में 3 लाख रुपए का खाना, नाश्ता खाना नहीं, 3 लाख रुपए का नाश्ता कर रहे हैं, खाना तो मैं 6-7 लाख रुपए खाएंगे। ऐसे कौन से हीरे जवाहरात मोती खा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के पार्षद, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। जहाँ एक तरफ तराई मची हुई है, लोग जो है लोगों का काम नहीं हो रहे हैं, पानी के जो है लोग पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पर निगम ये इस बात दुहाई देता है कि हमारा खजाना खाली पड़ा हुआ है। तो मेरा मानना है कहीं ना कहीं जिस प्रकार से जनता के पैसों दुरुपयोग इस सरासर अनुचित है। 14 करोड़ रुपए का नगर निगम ने बिल जमा नहीं किया और अभी पता चला है जब हम लोगों ने पार्षद साथी ने जानकारी ली कि लाखों रुपए तो स्वल्पहार में खर्च हो रहे हैं, लेकिन नगर निगम के तो किसी का ध्यान नहीं है। इसलिए पूरे भोपाल शहर की लाइट नहीं है। स्थापना दिवस के अंदर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, इतने बड़े टेंट लगा के नाश्ता पानी सारी व्यवस्था करी, लेकिन उसी दिन हमारा पूरा भोपाल शहर अंधेरे में था। बीजेपी पार्षदों के सरकारी खर्चों से पेट पूजा का लेखा जोखा सामने आने के बाद नगर सरकार बैकफुट पर है। ऐसे में अब इन पार्षदों से विकास की क्या उम्मीद लगाएं, जो विकास को दरकिनार कर नाश्ते में लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं। अगर जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा विकास कार्यों में खर्च होता तो एक नई नजीर बनती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जो कहते भी हैं कि भाई आप क्या खा रहे हैं और कितना खा रहे हैं, ये बहुत सारी चीजें आपके शरीर, आपके व्यक्तित्व, इस सब पर निर्भर करता है। सेहत पर तो बहुत ज्यादा निर्भर करता है कि क्या खाएं, कितना खाएं, कब खाएं। लेकिन ये कोई डॉक्टरी या चिकित्सा से जुड़ा हुआ शो नहीं है। ये जो बातचीत चल रही है ये घोर सियासी है। इसी पर बात करेंगे। एक बेहद खास पैनल भी हमारे साथ मौजूद होगा, उनका मैं आपसे तारुफ कराऊं। उससे पहले आपको दिखाता हूं कि आज के एजेंडे के मुख्य बिंदु क्या है। पार्षदों के लाखों के नाश्ते के क्या है मायने? क्या जनहित के मुद्दे छोड़ नाश्ते में मशगूल हुए पार्षद? क्या मामले में बैकफुट पर है बीजेपी? पार्षदों की फिजूल खर्ची पर लगाम कब? तो इन्हीं सब मसलों पर बात करेंगे। सबसे पहले मेहमानों का मैं आज से तारुफ करा दूं। हमारे साथ हैं
भूपेन गुप्ता जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। स्वागत है भूपेन जी का। दूसरे मेहमान है अभय प्रताप सिंह यादव, ये बीजेपी के विद्वान ऊर्जावान प्रवक्ता है। बहुत स्वागत है अभय जी का। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बड़ा चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं, गौरव चतुर्वेदी। गौरव जी का भी स्वागत है। शुरुआत जाहिर तौर पर आज अभय जी से ही कर लेते हैं। अभय जी, अमूमन जो है डॉक्टर के अलावा और कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से ये नहीं पूछता कि आप क्या खाएं, कितना खाएं और कब खाएं, डॉक्टर या पत्नी। तो लेकिन हम ये जरूर पूछ ले रहे हैं क्योंकि बात कर रहे हो आप लोग, इतना लंबा चौड़ा अगर वो आएगा बिल तो हम पूछ लेंगे कि भाई क्या खाया और कितना खाया। देखिए, ये जो विषय रखा जा रहा है, ये पूरे कार्यक्रम का खर्चे का ब्यौरा है वो। अच्छा। उसमें भोजन भी है, टेंट भी है, बाकी अन्य जो भी व्यवस्थाएं लगती हैं, और कार्यक्रम का है, महापौर के शपथ ग्रहण का है। तो इसमें सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, सभी पार्षदों को आमंत्रित किया गया था। इस तरह की जानकारी मुझे जो आई है मेरे पास कि इस तरह का कार्यक्रम इसमें सारे, और हमारे जो महापौर हैं उन्होंने भी बात विषय वहाँ रखा था, और हमारे नगर निगम के जो अध्यक्ष हैं किशन सूर्यवंशी जी, उन्होंने भी कहा कि जो जानकारी चाहिए हम यहाँ से उपलब्ध कराएंगे। तो ये कोई नाश्ते का विषय नहीं है, पूरे कार्यक्रम के आयोजन का बिल है, इसलिए उसको इस तरह से प्रदर्शित करना ये गलत है। नहीं, दरअसल ये तो इस सवाल के ही जवाब में आया। भूपेन जी को इन कर लेते हैं। भूपेन जी, ये जो एक सवाल के जवाब में कही गई बात, मतलब आप तो बहुत वरिष्ठ हैं, आपको तो किसी भी तरह की संसदीय परंपरा और प्रक्रिया समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे संसद में, जैसे विधानसभा में, वैसे ही नगर सरकार में भी पूछे जाते हैं सवाल, और उसका आए हुए जवाब को आपको लगता है कि ये उसमें लिखा गया कि सिर्फ स्वल्पाहार में इतना खर्च हुआ। भूपेन जी, देखिए, ये तो अभी खाने की शुरुआत है, और ये वो सरकार है, नगर सरकार, जिसने पहले दिन जो है चिल्लाकर कहा था कि मैं भ्रष्टाचार से मुक्त कर दूंगी इस नगर निगम को, और जो है जीरो टॉलरेंस की सरकार है। और नाश्ता ही इतना भारी ये है, ये तो उन्होंने पेट की साइज बता दी है भोपाल की जनता को कि हम जब नाश्ता करेंगे तो 3 लाख रुपए का, तो हम बाकी सब कामों में क्या करेंगे। आप देखें, भोपाल में एक सड़क जो है उसका केवल डिक्लेरेशन हुआ कि सड़क बननी है, और जो है जबरदस्त चंदाखोरी हो गई उसमें, तो करोड़ों रुपया जो चंदे में इधर का उधर खेल हो गया। सारे व्यापारियों के जो है मुंह सूखे हुए हैं, सारे अफसरों के मुंह सूखे हुए हैं। ये जो है ये परिस्थिति पैदा हो गई, और जीरो टॉलरेंस है, इसलिए तो भ्रष्टाचार से मुक्त करके मानेंगे प्रदेश को, तो इस तरह से मुक्त होगा वो। और ये मुक्ति जो है ये सारी जनता देख रही है, इसकी सफाई कितनी भी दे, ये तो स्पष्ट है कि स्वल्पाहार का मतलब क्या होता है, जनता भी समझती है। लिख के दे रहे हो आप, उसमें हमारे लिखित जवाब में अमूमन जो लिखित जवाब आते हैं उनमें मेंशन होता है कि भाई ये किस चीज में हुआ, मतलब उन्हें भी पता होगा, वो लोग भी, लिखने वाले भी बहुत नौसिखिए नहीं होते। भूपेन जी, मुझे लगता है मात्र 50-60 लोगों का नाश्ता है ये तो देखें आप कि कितना 2-3 हजार का नाश्ता ही करते हैं, तो ये खाना कितने का खाते हो। ये तो मोदी जी से आगे निकल गए ये लोग। ठीक है, गौरव जी को इन कर लेते हैं, वो सप्लीमेंट्री भी आपसे ले ली। गौरव जी, आपकी पहली टिप्पणी, अगर ये लिपकी त्रुटि है तो भी। गौरव जी, नहीं, इसे लिपकी, जैसे अभय जी कह रहे हैं ना भाई लिपकी त्रुटि है, ये तो पूरे नाश्ते वास्ते सबका खर्च है, वो उसमें लिखा गया स्वल्पाहार। देखिए, इसे लिपकी त्रुटि मानना तो गलत होगा, क्योंकि सदन में जब जवाब दिया जाता है तो बहुत सोच समझकर और आयुक्त स्तर के अधिकारी तक उस जवाब को देखते हैं, उसके बाद प्रस्तुत किया जाता है। सवाल इस बात का भी नहीं है कि 2,95,000 रुपए का नाश्ता कर लिया, खाना खा लिया। सवाल है कि क्या आप अपनी जवाबदारी को ईमानदारी से निभा पा रहे हैं। मान लिया कि बैठक में सरकारी कर्मचारी भी रहे होंगे, बाकी स्टाफ भी रहा होगा, उन्होंने भी खाया होगा, लेकिन इतना अधिक बिल आना तर्कसंगत नहीं है। दूसरी बात, इसी तरीके की परिपाटी राजनीतिक दलों ने अपना रखी है, चाहे जिला सरकारें हों, चाहे राज्य सरकारें हों, चाहे केंद्र सरकारें हों। राजनीतिक संगठनों के आयोजन के नाम पर सरकारी खर्च की फिजूल खर्ची आपने कई बार देखी होगी। बहुत बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं जिनमें जनता को बसों में बिठाल कर ले जाया जाता है, उस बस का किराया सरकार देती है, उसमें भोजन की व्यवस्था जो होती है उसका खर्चा सरकार उठाती है, टेंट के खर्चे सरकार उठाती है। उसके अलावा मैं प्रवीण जी एक बात और कहना चाहूंगा कि हर साल मध्य प्रदेश में आईएएस, आईएफएस और आईपीएस ऑफिसर्स की ऑफिसर्स मीट होती हैं, उनके खर्चे भी सरकारी तंत्र से खर्च करवाए जाते हैं।
एक बार और इन कर लेते हैं। अभय जी बहुत देर से शांत भी हैं। अभय जी, गौरव जी ने इस जो डिबेट को ना और वृहद कर दिया, और मैं भी चाहता हूं कि केवल एक नगर निगम पर सीमित क्यों रहे, उसे वृहद ही कर दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है कि हमारा चैनल दोनों राज्यों में बहुत अच्छे से देखा जाता है। ये जो परंपरा शुरू करा दी आपने हर आयोजन में गवर्नमेंट के पैसे के इन्वॉल्वमेंट की, तो अब जैसे कहते हैं भाई परिवार में कि जो बड़ा जो करेगा बच्चा वही सीखता है, तो जब आप बड़े करोगे तो जो जब बड़ी सरकारें करेंगी तो नगर सरकार भी वही करेगी। क्या गलत है इसमें? देखिए, जनता के भोजन पे किया गया खर्च या आयोजन पे किया गया खर्च वो एक जो कार्यक्रम सरकारी आयोजित है उसका हिस्सा होते हैं। अच्छा। टेंट व्यवस्था हो, आने वाले जो जनता होती है उनके बैठने की बैठक व्यवस्था हो, उनकी भोजन की व्यवस्था हो, कार्यक्रम में जब सहभागिता करते हैं तो जनता के लिए की गई व्यवस्थाएं को अगर आप कह रहे हैं कि ये ठीक व्यवस्थाएं नहीं है तो ये तो कहना गलत है। और मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि ये से भी लिया था। हाँ, एक बात और मैं रखना चाहता हूं कि आदरणीय गुप्ता जी ने कहा ये कितनी बैठकें हुई हैं अभी तो नगर निगम का गठन हुआ है। पहला कार्यक्रम था उसका जो है शपथ ग्रहण समारोह था, उस कार्यक्रम का वो है उसमें पूरा टेंट वगैरह, उसमें सारा बड़ा आयोजन था, उसमें उसका वो पूरा खर्चा। और वो सप्लीमेंट्री ले लीजिए सर, आप कह रहे हो कि इस पे सवाल उठाना गलत है, और ये हम ठीक है, मतलब मैं पहले से ही कह रहा हूं और फिर से दोहरा देता हूं सुलभ संदर्भ के लिए कि खाना पीना के बारे में पूछने का हक डॉक्टर पत्नी या मां को होता, चौथा आदमी नहीं पूछ सकता अगर वो सरकारी खर्च से नहीं है तो। हम पूछ इसीलिए। दूसरी बात यह है साहब कि कई बार कितने ऐसे मामले आए हैं जिनमें आपकी जो गाड़ी ट्रांसपोर्टेशन में यूज हुई है पता लगे वो टू व्हीलर की निकली। भूपेंद्र जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, अभी हो सकता है नंबर बता दें। टू व्हीलर निकल जाता है, उसमें ट्रक निकल जाते हैं, तो आप ये नहीं मानते कि उसमें घपला घोटाला कुछ होता है? देखिए, वो भी जो इस संदर्भ की बात नहीं कर रहा, हम बृहद संदर्भ में कर रहे हैं। मैं जो आपने बताया है वो भी क्लरिकल मिस्टेक का विषय था। MP 04 को MP एक ही साथ वो नंबर जो है उसका लग गया था, इस कारण वो गाड़ियों का क्लरिकल मिस्टेक का विषय वो आया था, तो इसलिए उसको भी सुधारा गया और सब जानकारी मिल गई। और इसमें अगर कहीं पाया भी जाता है तो वो गलत है, वो उसको मैं ये नहीं कह रहा कि वो सही है, लेकिन जो जनता कार्यक्रम में आती है उनके बैठने का, पानी का, भोजन की व्यवस्था अगर सरकार की तरफ से की जाती है तो भूपेंद्र जी अब इसी बृहद संदर्भ में ही बात करेंगे। नगर निगम को चलिए एक बार माइनस करते हैं, हमने शुरुआत उससे कर ली। बृहद संदर्भ यही है कि जो मैंने कहा भी वही सवाल कि भाई जब परिवार का बड़ा करेगा तो बच्चे भी तो वही सीखेंगे। भूपेंद्र जी देखिए साहब, जो है ये तो बेचारे जो है अभय जी सीधे साधे आदमी, अब ये इनकी सरकार की कारगुजारियों को समझते भी नहीं है। अब जो सरकार में मुख्यमंत्री जी स्वयं अभी मध्य प्रदेश के भोपाल राजधानी में जो है राशन की दुकानों की जांच हुई है। 79 दुकानों में से 50% में भ्रष्टाचार मिला है, जहां का खाना भोजन गायब है, खाद्यान्न गायब है। गरीबों के पेट का खाना चुराने वाले लोग इस तरह की कस्में खाएं तो बड़ी हैरानी होती, शर्म आती। आज जो है अभी आज आपने खबर पड़ी होगी कि इन्होंने जो खाद्यान्न आदिवासी क्षेत्रों को सप्लाई किया था पोल्ट्री ग्रेड का, उसको पोल्ट्री ग्रेड शब्द मोदी जी की सरकार ने उपयोग किया। इनकी सरकार के काले चेहरे हैं, इन्हीं की सरकार ने इन्हीं को पकड़ा है चोरी करते हुए। मोदी जी ने पकड़ा है मध्य प्रदेश की सरकार, ये उस पर क्या जवाब देंगे? कहाँ लिप की त्रुटि बताएंगे? क्या ये सब लिप की त्रुटियां हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसा करने पर। जब ये जो है सीएजी लिप की त्रुटि करती है, ये इनसे पूछे जरा, इसका ये जवाब दे। जिस सीएजी के चक्कर में ये कूद फांद करते रहे 3 साल तक, नाच के इन्होंने 2013-14 में सीएजी करा। आज वो सीएजी इनकी बैरन हो गई। क्यों? क्योंकि उनने इनकी चोटाई पकड़ ली। ये जो सवाल, ये जो वो है, जिस तरह से ये बेशर्मी जनता अब इसको समझ रही, और हमारी बुंदेलखंडी में इसको ढीठपना कहते हैं। ये जनता अब जानने लगी, जनता कहती है कि बहुत ढीठ है। और ये जब चीजें करेंगे, ठीक है गौरव जी, क्या हाल है सर? वक्त है, आऊंगा आपका वक्त है। तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इनने 3 लाख का नाश्ता क्यों करा। ठीक है, इसी तरह के नाश्ते खाते हैं ये, और नारे लगाते हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा, जीरो टॉलरेंस। गौरव जी आपकी टिप्पणी। प्रवीण जी, इसको अय्याशी के तौर पर माना जाना चाहिए, क्योंकि मैं इसके साथ में जो आगे बात जोड़ रहा था कि हर साल इन्वेस्टर्स मीट में जो परिवार के ऊपर खर्चे होते हैं वो सरकारी खर्चों में से होते हैं। अब जो इन्वेस्टर समिट होती रही मध्य प्रदेश में, आप अगर उनके रिकॉर्ड्स पर जाकर देखेंगे तो कई बार अफसरों के परिवार, मंत्रियों के परिवार, विधायकों के परिवार वहां पर जाकर
एंजॉय कर आए हैं और उनके भुगतान सरकारी खर्चे पर हुए। अब आने वाले समय में एक प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने जा रहा है 8 जनवरी 2023 में। तो वो स्टेट की ब्रांडिंग की जरूरी नहीं है। स्टेट में ब्रांडिंग के लिए, लेकिन आप सुनिए, मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड ने सारे विभागों को और कलेक्टरों को एक पत्र लिखा है कि आपको किन किन वाहनों की आवश्यकता है, और उनमें जो वाहनों का उन्होंने उल्लेख किया है उसमें वो उल्लेख है मर्सिडीज गाड़ियां, BMW, रेंज रोवर और जगुआर। कितने तो विभागों के बड़े लोग बड़े जाएंगे? उद्योगपति आएंगे तो वो इन गाड़ियों से नीचे चलते भी नहीं है ना। विभागों की बात कर रहा हूं मैं, छोटे छोटे विभागों के, जिनके जो लोग प्रवासी भारतीय जो आएंगे वो उन विभागों से संबंधित ही नहीं है। लेकिन ये गाड़ियां जो लगेंगी वो गाड़ियां या तो मंत्रियों के पास जाएंगी या फिर अधिकारियों के ये बड़े लोगों के पास जाएंगी। शायद एक बार अभय जी को इन कर लेते हैं। इस पे मैं, चूंकि मेरा ओवर कमांड नहीं है इस तथ्य के लिए, लिहाजा मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। ये भर जरूर एक आकलन कर सकता हूं कि भाई जब बड़े उद्योगपति आते हैं तो उनकी एक तासीर होती है और उनका एक अलग से स्वघोषित प्रोटोकॉल होता है कि किन गाड़ियों पे चलेंगे, किन में नहीं। मैं तो अभय जी को केवल इसलिए इन करके पूछता हूं कि अभय जी की ये रुकेगा कैसे, या ये रुकेगा कभी? आपको एक संदर्भ की नहीं, बाकी जो मिसयूज ऑफ फंड की बात कर रहा हूं। देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूं कि अगर जनता के लिए कोई खर्च किया गया है तो उसको ईमानदारी से उसका जो है रिपोर्ट आने दीजिए। अगर गैर जरूरी उस पर किया गया है, कोई आयोजन ही नहीं हुआ है, उसके फर्जी बिल लगा दिए गए हैं, तो उसमें कार्रवाई हो। लोकायुक्त है, EOW है, कार्रवाई है। सारी जानकारी देने के लिए तो हमारे नगर निगम अध्यक्ष वगैरह सभी ने बोला हुआ है, कोई इससे भाग नहीं रहा है। लेकिन इसको केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए उसको केवल एक इशू बना देना, ये गलत है। इसलिए मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि पूरा आयोजन का था, और जैसा अभी इन्वेस्टर्स मीट का बताया कि इन्वेस्टर्स मीट जब होती है तो उद्योग आते हैं तो रोजगार बढ़ता है। तो इन सब चीजों के लिए सरकार कदम बढ़ाती है कि जिससे कि इन्वेस्टर्स को सुविधा दें, जिससे कि प्रदेश में इन्वेस्टर्स आए। इसलिए अब उन विषयों को भी अगर इससे जोड़ा जा रहा है तो कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास के लिए क्या क्या कदम उठाने जरूरी है, उन पर भी एक बार जो है कि लोग यहाँ उद्योग लगाएं, अगर उनको माकूल माहौल मिलेगा। अगर इसके लिए भी अगर अपन रोक टोक करते हैं या जो नाजायज है, जो वाजिब नहीं है, उन खर्चों को तो ना किया जाए, लेकिन बाकी जो विषय है कुछ चीजों उसको रखा कहा कि भाई उसको प्रदेश हित में किया जाना आवश्यक होता है। उनको उसी स्तर का स्वागत, घर में जिस स्तर का मेहमान आता है उस स्तर का स्वागत। भूपेंद्र जी की टिप्पणी लेते हैं इस पे। भूपेंद्र जी, जिस स्तर का मेहमान आएगा स्वागत भी उस स्तर का होगा भाई। गजब का काम है साहब ये तो। अभय जी से मैं पूछूं कि 230 करोड़ की एक सड़क आप बना रहे हैं। पहले तो ये सड़क का ही खेल गजब है, 230 करोड़ की सड़क। और इसके भी आपने जो है लगभग जो है सारे अखबारों के मिलाएंगे तो 10 करोड़ के आपने विज्ञापन ठोक दिए, केवल जो है डिक्लेरेशन। इसके लिए आप कर्जा ले रहे हैं। क्या आप जनता का पैसा जो है आप कर्जा लें, जनता उसको चुकाए, और आप अपनी जो है विज्ञापनों में उसको ठोकते हैं पूरे पैसे। ये आप रोज कर रहे हैं, ये एक दिन की बात नहीं है। आप बताएं कि क्या इतना ये खर्चे जायज है? आपने कहा वाजिब खर्चे आपने जनता के लिए कर रहे हैं। ये विज्ञापन आपने जनता के लिए दिए, फुल पेज, 3 पेज किसी अखबार। इसका जवाब आप देंगे क्या जनता को? जनता पूछ रही है, मध्य प्रदेश पूछ रहा है आपसे, भारत पूछ रहा है आपसे। ये जो पैसे की आप जो जवाब ले लेते हैं जल्दी से, जवाब ले लेते भाई। वो मिसयूज ऑफ फंड पे वो फिर कह रहे हैं कि केवल इस एक घटना में नहीं, बाकी भी बोले आपको आदत है, ऐसा आरोप लगा रहे हैं वो फंड के मिसयूज। मैं ये कह रहा हूं कि ये जनसंपर्क का अपना फंड होता है, मीडिया इंडस्ट्री इससे चलती है, उनको यह दिए जाते हैं और विज्ञापन देकर जनता को अपने जो उनको अधिकार है उनको जो है दिया जाता है, जिससे वो अपने अधिकार ले सके, जानकारी कर सके। और ये हमारी भाजपा सरकार कर रही है, ऐसा नहीं है। पूर्ववर्ती सरकारें भी कांग्रेस की रही, उन्होंने पक्षपातपूर्ण कैसा किया है कि अपने अपने लोगों को दिया, बाकी को उन्होंने नकारा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में ये मीडिया इंडस्ट्री के लिए जो फंडिंग है, जनसंपर्क बाकी का भी मिसयूज का वो कह रहे हैं कि भाई बाकी का जो मिसयूज हो रहा है, मैं तो कह रहा हूं मैं भी उसके खिलाफ हूं। अगर आवश्यकता से कहीं उसका दुरुपयोग करते हुए उसको फंडिंग ली गई है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उसके सभी उसके खिलाफ है कि उसका मिसयूज, शासकीय फंड का मिसयूज नहीं होना चाहिए। गौरव जी बहुत छोटा क्लोजिंग रिमार्क, बिल्कुल फिसल गया वक्त। जस्टिफाई कर्जे को और हम भी चुकाएंगे, खर्चों को सरकार जस्टिफाई कर देती है, लेकिन सरकार को इस पर रोक लगाना आवश्यक है और हर स्तर पर रोक लगाए जाने की जरूरत है। ठीक बात है। तो माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत था। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आज के एजेंडा में इतना ही, कल किसी खास मसले पर फिर आपसे मुखातिब होंगे। तब तक आप देखते रहिए IND 24।